Hello all, welcome you to my channel Accounting Lab। दोस्तों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने अकाउंटिंग के की कंपोनेंट्स। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अगर हम उन स्टेप को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो जो हमारी अकाउंटिंग है वो बिल्कुल करेक्टली होगी। तो जो स्टेप्स हैं वो है आइडेंटिफिकेशन पहला, देन मेजरमेंट, देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, एनालाइज एंड कम्युनिकेट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वन बाय वन एवरी स्टेप को बहुत ही डिटेल में समझेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग और दूसरा स्टेप है मेजरमेंट। सो आइडेंटिफाइंग एंड मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करनी होती कि कौन सी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर कोई एम्प्लॉय हायर करा बिजनेस ने अपने काम के लिए, तो क्या हम कोई एंट्री पास करेंगे उसके लिए? नहीं, क्योंकि हमने एक ह्यूमन रिसोर्स को अपने बिजनेस में कुछ सर्विस के लिए हायर किया है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते इन अकाउंटिंग। बट हाँ, उसको जब हम सैलरी देंगे तो वो रिकॉर्ड होगी। तो हम पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि किस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और देन मेजरमेंट ऑफ द फाइन। हम उस ट्रांजेक्शन को मेजर करने के लिए हमें कोई एक यूनिट तय करनी पड़ेगी, जैसे मनी, मनी मेजरमेंट। तो हम जो ट्रांजेक्शन है उसको मनी में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे रुपीज, यूएसए में डॉलर्स में होता है, यूरो में होता है। तो ये एक मेजरमेंट की करेंसी, एक मेजरमेंट टूल है। तो आइडेंटिफाई आप समझ गए, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और मेजरमेंट मतलब किस चीज, किस यूनिट में हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड आता है रिकॉर्डिंग, थर्ड फोर्थ है क्लासिफाइंग। सो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग हाथ के हाथ चलते हैं अपने साथ। जैसे कि रिकॉर्ड कैसे, कोई भी ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई कर ली, अब हमने उसे रिकॉर्ड करना है। तो पहली प्राइमरी बुक जो होती है रिकॉर्ड करने की, वो होती है जर्नल बुक। तो वहां पे हम जर्नल एंट्री करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स। डेबिट एंड क्रेडिट को हम अलग वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि जर्नल को बुक करने के लिए डेबिट और क्रेडिट का यूज़ किया जाता है। और जब जर्नल पोस्ट हो जाती है, उसके बाद उनको क्लासिफिकेशन के लिए लेजर में पोस्ट किया जाता है। ओके, सो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? कोई एंट्री जिसमें कोई खर्चा है, कोई इनकम है, उसको क्लासिफाई करते हैं लेजर्स में। उसको भी हम डिटेल में आगे जानेंगे, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि पहले एंट्री रिकॉर्ड होती है जर्नल में, देन लेजर्स में पोस्ट होती है। लेजर में पोस्ट होने के बाद समराइजिंग स्टार्ट होती है। समराइजिंग में सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, जिसमें हम लेजर्स के रिमेनिंग लास्ट का जो बैलेंस बचता है उसको लेके आते हैं ट्रायल बैलेंस में। डेबिट, जो डेबिट होता है उसको डेबिट साइड, जो क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट साइड। और उस ट्रायल बैलेंस से आगे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम ग्रॉस, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर नेट प्रॉफिट निकालते हैं। और जब प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट या लॉस निकल जाता है तो फाइनली हमारी बैलेंस शीट तैयार होती है। और बैलेंस शीट हमारे कंपनी की एक पोजीशन बताती है कि आज की डेट में हमारी कंपनी की क्या वैल्यू है। तो समराइजिंग में आपको ये तीन स्टेटमेंट मिलेंगी, और भी स्टेटमेंट होती है जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस भी होती हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो कॉमन, जो सबको पता होता है कि समराइजिंग में क्या करा जाता है, वो ये तीन तीन चीजें बनाई जाती हैं: ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। समराइजिंग, अब बैलेंस शीट तैयार हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस पता चले कंपनी का, तो हमने ये इतना काम क्यों किया? जो हमने इतना सारा काम किया, ये कम्युनिकेट करने के लिए, आगे इंटरप्रेट करने के लिए कि आपकी कंपनी को इतना लॉस हुआ है या इतना प्रॉफिट हुआ है, आज की डेट में आपकी कंपनी के इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटी है। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अब आते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं, जिनके लिए सब चीज़ बनाई जाती हैं। सबसे पहले तो ओनर होते हैं कंपनी के, और एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। मैनेजर्स जानना चाहते हैं। ये तो हो गए हमारे सारे इंटरनल यूजर्स। और कुछ होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे कि गवर्नमेंट, कस्टमर्स, शेयर होल्डर, जो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो वो आंख बंद करके तो पैसा नहीं लगाएंगे। तो कुछ
एनालाइज करने के लिए उनको प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी क्या है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और गवर्नमेंट को अपने टैक्स को चेक करने के लिए इन हमारे बैलेंस शीट्स प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही बैंक्स को जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं उनको भी जानना है कि कंपनी सही चल रही है नहीं चल रही है, जो हमने पैसा दिया है वो सेफ है नहीं है। तो बेसिकली ये सारे हमारे स्टेप हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोग इन स्टेप को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको अकाउंटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करें प्लीज़। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम मज़ेदार और टॉपिक्स पे वीडियो लाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।